लेकिन दोस्तों इन भी मौसम फखर में कुछ हम लेकिन अब डील ऑफ दी सेंचुरी तो मुकम्मल तौर पर बढ़ के रह गई है। ये एक ऐसी फिल्म साबित हुई है जो पहले शो के अंदर ही उड़ के रह गई है। और जनाब शायकीन फिल्म जो कि देखने सिनेमा घर गए थे उन्होंने डब्बे डब्बे की आवाजें लगा दी हैं, लेकिन इस मर्तबा डब्बे डब्बे की आवाजें किसी और तरफ से नहीं बल्कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की तरफ से ही सामने आई है। यानी नेतन्याहू ने वो बड़े चाव के साथ, बड़े नाज के साथ, बड़े अरमान के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए नोबेल इनाम को पक्का करने की कोशिश करते हुए ये 20 नकाती अमन समझौता का जो एक चार्टर ड्रॉ करके जनाब पेश किया था। नेतन्याहू ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी करके डोनाल्ड ट्रंप की डील ऑफ दी सेंचुरी और गजा के लिए अमन मंसूबा दोनों को ही अंदड़वाड़ के जनाब लगा दी है कुंडी। और उसके बाद जनाब मुझे ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब कम से कम इस सारी सूरत हाल पे इतना सरफ तो डेफिनेटली ही खा लेना चाहिए। और ख़ास तौर पर ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि वो तमाम ममालिक जिन्होंने जल्दबाजी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को डील ऑफ दी सेंचुरी के ऊपर जनाब मुबारकबादें पेश कर रहे थे। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। अब ये जो है नेतन्याहू, इसने एक जानिब तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इसराइली नुमाइंदों के साथ एक अलग से मीडिया टॉक की। और उस मीडिया टॉक को इसराइली वजीर आजम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जारी किया। और नेतन्याहू ने इस वीडियो में वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि जनाब हमास हमें दुनिया में अकेला करना चाहता था, हमास हमें दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहता था, लेकिन देखें हमने कैसे हालात का रुख बदला, हमने कैसे टेबल को टर्न किया कि आज पूरी दुनिया ने हमास को ही अलग कर दिया है। हत्ता कि मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक भी हमास से कह रहे हैं कि जनाब तुम हथियार फेंक दो, तुम गैर मुसल्ला हो जाओ। ये इसराइल की सबसे बड़ी जीत है। उसकी तरफ से इस बात का इजहार किया गया जब एक रिपोर्टर ने, जो कि इसराइली अखबार का रिपोर्टर था, उसने नेतन्याहू से पूछा कि क्या इस अमन समझौते के बाद या इसकी जो तजावीज़ सामने आई हैं इसके बाद आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कब कायम होगी? तो इसके जवाब दिया नेतन्याहू ने इन अल्फाज में कि ये जो अमन तजावीज़ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आई हैं इसमें 20 पॉइंट्स के अंदर किसी एक जगह पर इस बात का जिक्र मौजूद है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बनेगी। इस मुआहदे के अंदर किसी तरह का कोई जिक्र नहीं है कि फ़लस्तीनी रियासत बनेगी और ना ही हम इसराइल के इतने करीब फ़लस्तीनी रियासत को बनने देंगे। फ़लस्तीनी रियासत का वजूद और फ़लस्तीनी रियासत का तसव्वुर हमेशा के लिए ख़त्म किया जा चुका है। और इसने इस बात का भी इंकिशाफ किया है अपने इसी वीडियो बयान में कि मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मुझसे आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से बात की तो वहीं पर मैंने उसको कह दिया था कि फ़लस्तीनी रियासत किसी तौर पर नहीं बनेगी। अब यह है क्रक्स ऑफ द स्टोरी जिसके लिए इतना ज़्यादा माहौल को बनाया गया और उस माहौल की बुनियाद पर जनाब इस बात की कोशिश की गई, तारीफ़ों के पुल बांधे गए कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने और मुस्लिम ममालिक ने जनाब को बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। लेकिन वो लोग जो ट्रंप भाई जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अब वो किस कोने में मुंह छुपाएंगे जनाब, ये एक अहम सवाल है। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर
खित्ते में पायदार अमन कैसे कायम होगा, और वो तमाम ममालिक जिसने बशमूल पाकिस्तान जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इस 20 पॉइंट्स के अमन समझौते की, अमन तजावीज़ की मंजूरी दी और उसकी हमायत के अंदर जनाब ट्वीटें कर दी, 7 ममालिक ने बयान जारी कर दिया, वो अब नेतन्याहू की तरफ से वजाहत सामने आने के बाद कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, उनका रद्द अमल क्या होगा। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जनाब, इस पर बात करते हैं, इन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि हमास का इस सारी सूरत हाल में क्या मौक़िफ़ है। अगर देखा जाए तो इसराइल का इस वक्त अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो वो PLO नहीं है, अल-फतह नहीं है, बल्कि हमास है, और हमास एक मज़ामत की इस्तारे के तौर पर सामने आई है इसराइली मज़ालम के ख़िलाफ़। अब अगरचे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की, इसको दुनिया भर में बराह रास्त नशर किया गया, पाकिस्तान समेत, लेकिन हमास ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नहायत ही अच्छे अंदाज में इस बात का इजहार किया कि उन्होंने जल्दबाजी के अंदर किसी तरह का कोई रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि जब उनसे रॉयटर्स की तरफ से राब्ता किया गया और रॉयटर्स ने उनसे कहा कि जनाब आप इस पर रद्द अमल दें, तो उनका यह कहना था कि अभी तक ट्रंप की तजावीज़ ऑफिशियली, यानी वो जो डॉक्यूमेंट है ट्रंप की तजावीज़ का, वो ऑफिशियली हमास के हैंड ओवर नहीं हुआ। जब वो डॉक्यूमेंट हमारे पास आएगा, हम उन तजावीज़ का जायज़ा लेंगे, तो फिर देखेंगे कि जनाब हमारा रद्द अमल क्या होगा। हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और अगर इस डॉक्यूमेंट के अंदर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़मानत दी जाएगी तो हम बखुशी इस मामले के ऊपर अपनी रज़ामंदी का इजहार कर देंगे। अब हमास के एक सीनियर रहनुमा का इस बारे में ये कहना है कि ये जो अमन मुआहदा है, इसके तहत या जो अमन तजावीज़ है, मुआहदा तो मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा, अलबत्ता ये जो अमन तजावीज़ हैं इसके बारे में कहा गया है कि हमास को मिलिट्रीलाइज या वेपनाइज कर दिया जाएगा, यानी उसको गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा, उसको गज़ा से निकाल दिया जाएगा। तो इस एक नुक्ते पर हमास के एक सीनियर एहलकार का ये मानना है कि हमास किसी भी सूरत फ़लस्तीनी रियासत के अलावा अमेरिका या इसराइल इसके सामने हथियार नहीं डालेगी। अगर आज़ाद और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम हो जाता है, जिस लम्हे दुनिया आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को कायम कर देती है और कह देती है कि जनाब ये फ़लस्तीनी इलाका है, हम उसी वक्त अपने हथियार ना सिर्फ डाल देंगे, बल्कि अगर हमें कहा जाएगा कि आप फ़लस्तीन की हदूद से भी निकल जाएं, हम फ़लस्तीन की हदूद से भी निकल जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक हथियार नहीं डाले जाएंगे जब तक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं लाया जाता। अब हमास के इस रद्द अमल, वो 7 ममालिक जिन्होंने जनाब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद अभी वो माइक शाइक भी नहीं लपेटे थे, उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आ गई तालियां बजाते हुए पाकिस्तान समेत कि जनाब वाह वाह वाह, डोनाल्ड ट्रंप ने कमाल कर दिया। अब वो 7 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ज़्यादा अक्लमंद है या हमास की लीडरशिप ज़्यादा अक्लमंद है? यकीनी तौर पर हमास की लीडरशिप ने 7 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से ज़्यादा मैच्योरिटी का सबूत दिया। उन्होंने कम अज़ कम इस बात का जो है वो टाइम लिया कि हमें एक्चुअल सिचुएशन का पता चल जाए। और एक्चुअल सिचुएशन कैसे सामने आई? नेतन्याहू के उस वीडियो बयान से। ये कोई इधर उधर से वीडियो बयान नहीं है, ये उसके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगा, उसका अक्स आप इस वक्त भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसने अगर ये बात कही है तो फिर इसका मतलब ये है जनाब कि ये मामला ख़त्म हो गया है। अब ये सवाल है कि इसराइली वज़ीर आज़म साफ कह रहा है कि फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्रंप का मंसूबा अपनी जड़ से ही कट गया है, क्योंकि इसमें फ़लस्तीनी रियासत या इलाके के बदले अमन का तसव्वुर ही मौजूद नहीं है। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया था कि जनाब अगर हमास जो है वो इस मुआहदे को मुस्तरद करती है, जो कि मुमकिन है, तो हमास वो अकेला फरीक होगा जो बाहर रह जाएगा, क्योंकि बाकी सब इसे कबूल कर चुके हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें मुस्बत जवाब मिलेगा, लेकिन अगर नहीं तो फिर नेतन्याहू को मेरा मुकम्मल ताउन होगा, जो वो करना चाहे करे।
ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से नेतन्याहू को नहीं कहा कि अगर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी तो मैं तमाम मुस्लिम और अरब ममालिक और फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा हो जाऊंगा और देखूंगा कि तू ये फ़लस्तीनी रियासत कायम करता है या नहीं करता है। ये नहीं कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। इसका मतलब ये है कि वाज़े तौर पर फ़लस्तीनियों के लिए ये एक खुली नाउमीदी है और तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए एक वाज़े पैगाम है कि जनाब आप जो मर्ज़ी कर लें, जब तक इसराइल पे नेतन्याहू और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुक्मरानी है ये ऐसा नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि ये तजावीज़ जो प्रिंटर से निकाल के वहाँ पर उन्होंने पढ़ी थी उसकी शायद अभी सही खुश्क नहीं हुई थी कि जो नेतन्याहू है उसने इस मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। तो ये किसी और के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक बहुत बड़ी सफारती नाकामी है, जो खुद को एक डील मेकर के तौर पर पेश करता है और जो कहता है कि जनाब मुझसे बड़ा बिजनेस डील्स करने वाला कोई नहीं है। और वो मुआहदा जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप का खुद ये कहना है कि ये डील ऑफ द सेंचुरी है, ये जलील ऑफ द सेंचुरी होकर रह गई है क्योंकि अब इसके आगे बढ़ने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अक़वाम मुत्तहिदा हो, यूरोपीय यूनियन हो या अरब रियासतें हों, उन सब के सामने नेतन्याहू के इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तजावीज़ें कतई तौर पर एक गैर मंतकी और एक गैर हकीकी सूरत हाल की तरफ अक्कासी करती हैं। क्योंकि अगर इसराइल के राइट ऑफ डिफेंस को तस्लीम किया गया है, अगर इसराइल की राइट ऑफ एग्जिस्टेंस को उसको तस्लीम किया गया है, तो फिर फ़लस्तीन के भी राइट ऑफ एग्जिस्टेंस को तस्लीम किया जाना चाहिए था। फ़लस्तीनियों की अलग रियासत के क़याम की गारंटी दी जानी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई। और मेरे नज़दीक अगर फ़लस्तीनी रियासत का इम्कान ख़त्म है तो फिर ट्रंप का अमन मुआहदा महज एक सियासी ऐलान है और इसके ऊपर अमल होना, इसका कायम रहना ये कतई तौर पर मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। और इसका दूसरा मतलब ये है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर पायदार अमन की बुनियाद जिसको रखने की कोशिश की गई है वो पायदार अमन भी कायम नहीं हो पाएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सिचुएशन जिस तरफ आगे बढ़ रही है, जिस तरह नेतन्याहू इस सारे मामले को स्टीयर कर रहा है, सूनर और लेटर इस मुआहदे का अंजाम भी कैंप डेविड मुआहदे जैसा ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई अमल नहीं करेगा। और इसराइल ने इस मुआहदे के तहत जिस तरीके से मगरबी किनारे और गज़ा के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश की, गज़ा और मगरबी किनारे को दो अलग अलग एंटिटीज़ के तौर पर ट्रीट करने की कोशिश की, मेरा ख़्याल है कि ये वाज़े तौर पर इस बात का इजहार है कि इसराइल के ना नीयत ठीक है ना इरादे ठीक हैं और इस सारे खेल में डोनाल्ड ट्रंप भी उनके साथ मौजूद है। और सितम ये है कि मुस्लिम ममालिक ने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर कॉन्सिक्वेंसेस को जांचे, बग़ैर इसके जो है आफ्टर इफ़ेक्ट्स को जज किए जिस तरीके से ये मामले को आगे बढ़ाया है, ये अफसोसनाक भी है। और ये अमेरिका के लिए भी सोचने का मुकाम है कि वो आखिर कब तक नेतन्याहू की इस तरह की बेगैरतियों में उसके साथ खड़े रहेंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।